नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक सेमीफाइनल का महामुकाबला पसंद आया हो, तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल का महामुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया। इस मुकाबले की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम के टॉस जीतने से और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एलिसा हिली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से ऑस्ट्रेलिया के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरी। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हिली और फिबी लीचफील्ड के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वह भारतीय टीम की तरफ से रेणुका सिंह इस पारी की शुरुआत करने और पहला ओवर डालने मैदान में उतरे थे। लेकिन इस पहले ओवर में रेणुका सिंह ने सटीक और नियंत्रित गेंदबाजी की, जिस वजह से इस पहले ओवर से ऑस्ट्रेलिया की टीम को सिर्फ 3 रन मिले। अब पारी का दूसरा ओवर डालने क्रांति गॉड को गेंद थमाई गई, लेकिन क्रांति गॉड के इस ओवर में फिबी लीचफील्ड ने अपना बल्ला चलाया और 2 शानदार चौके क्रांति गॉड के इस ओवर में लगा दिए। फिबी लीचफील्ड शुरुआत से ही आक्रामक रवैये के साथ बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी थी, लेकिन अब इस पारी का तीसरा ओवर डालने फिर एक बार रेणुका सिंह आई थी। लेकिन रेणुका सिंह के इस ओवर में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हिली का एक आसान सा कैच भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने छोड़ दिया था। भारतीय टीम को यह ड्रॉप कैच बहुत ही महंगा पड़ सकता था। तो वहीं रेणुका सिंह के इस ओवर में फिर से फिबी लीचफील्ड के बल्ले से एक और जबरदस्त चौका देखने को मिला था। फिबी लीचफील्ड और एलिसा हिली के बीच अब एक खतरनाक ओपनिंग साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के सामने बनती हुई नजर आने लगी थी। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम के लिए 25 रनों की ओपनिंग साझेदारी बना दी थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आई क्रांति गॉड ने ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हिली को क्लीन बोल्ड कर दिया। एलिसा हिली इस मुकाबले में 15 गेंद में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया की इस मजबूत ओपनिंग साझेदारी के टूट जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए एलिस पेरी मैदान में उतरी थी, लेकिन फिबी लीचफील्ड की बल्लेबाजी पर यह बड़ा विकेट गिरने का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वह लगातार भारतीय गेंदबाजी पर प्रहार करती जा रही थी। तो वही पारी के 7वें ओवर में रेणुका सिंह के खिलाफ एलिस पेरी को एक महत्वपूर्ण चौका मिल चुका था। तो वही उसके अगले ओवर में विकेट लेने वाली क्रांति गॉड जब फिर एक बार गेंदबाजी पर आई, तब उनके खिलाफ फिबी लीचफील्ड ने 2 कमाल के चौके इस ओवर में लगा दिए थे। भारतीय टीम की फील्डिंग भी इस मुकाबले के शुरुआत से ही कमजोर दिख रही थी। इस सबसे बड़े महामुकाबले में भी हरमनप्रीत सिंह और उनकी टीम मैदान में 100% नहीं दे पा रही थी। फिबी लीचफील्ड को रोकने में भारतीय टीम की गेंदबाजी पूरी तरह असफल दिख रही थी। विकेट लेने वाली क्रांति गॉड के सामने तो फिबी लीचफील्ड एक अलग ही आत्मविश्वास में बल्लेबाजी कर रही थी। तो वही पारी के 10वें ओवर में क्रांति गॉड के खिलाफ एलिस पेरी ने अपने बल्ले की असली ताकत दिखाई और इस एक ही ओवर में 3 शानदार चौके क्रांति गॉड के खिलाफ लगा दिए। इसी के साथ एलिस पेरी और फिबी लीचफील्ड की एक ताबड़तोड़ अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह दबाव में दिख रही थी। ऑस्ट्रेलिया की यह दोनों भी बल्लेबाज मैदान में सेट हो चुकी थी और आसानी से भारतीय गेंदबाजी पर रन बना रही थी, जिस वजह से अब भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने स्पिन गेंदबाजी को मैदान पर उतारा। श्री चरणी और दीप्ति शर्मा को अब गेंदबाजी पर बुलाया गया था, लेकिन स्पिन गेंदबाजी के आते ही ऑस्ट्रेलिया की रणगति जरा धीमी पड़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी भी ज्यादा देर तक ऑस्ट्रेलिया की इन 2 सेट बल्लेबाजों को रोक नहीं पाई और फिर इसी बीच पारी के 14वें ओवर में श्री चरणों के खिलाफ एक लाजवाब चौका लगाकर फिबी लीचफील्ड ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया था। तो वही उसके अगले ओवर में दीप्ति शर्मा का स्वागत ही एलिस पेरी ने एक आसमानी छक्का लगाकर किया था। भारतीय टीम की गेंदबाजी अब बहुत ही ज्यादा बैकफुट पर थी। इस साझेदारी को किसी भी हालत में भारतीय गेंदबाजी को तोड़ना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की यह दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलने में बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रही थी। अर्धशतक लगाने के बाद तो फिबी लीचफील्ड और भी ज्यादा घातक बल्लेबाजी कर रही थी। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह के फिबी लीचफील्ड की बल्लेबाजी को देखकर होश उड़ चुके थे। तो वही एलिस पेरी भी उनका साथ बखूबी निभा रही थी।
भारतीय टीम की मुश्किलें लगातार ही फिबी लीचफील्ड की वजह से बढ़ती जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया की यह साझेदारी भारतीय टीम के लिए एक चिंता का विषय बन चुकी थी। तो वहीं इसी बीच पारी के 20वें ओवर में जब राधा यादव गेंदबाजी पर आई, तब उनके खिलाफ फिबी लीचफील्ड ने एक ही ओवर में 3 हैरान करने वाले चौके इस ओवर में लगा दिए थे। फिबी लीचफील्ड की इसी गजब की बल्लेबाजी के चलते एलिस पेरी के साथ उनकी 100 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। तो वही फिबी लीचफील्ड को नसीब का भी साथ इस मुकाबले में मिल रहा था। जो कुछ भी फिबी लीचफील्ड फील्ड पर कर रही थी, उसमें उन्हें केवल और केवल सफलता ही मिल रही थी और इसी के चलते अब फिबी लीचफील्ड अपने इस मुकाबले के ऐतिहासिक शतक के काफी नजदीक पहुंच चुकी थी। और फिर इसी बीच पारी की 24वें ओवर की पहली ही गेंद पर एक लाजवाब चौका लगाकर फिबी लीचफील्ड ने अपना इस मुकाबले का एक लाजवाब शतक पूरा कर लिया। फिबी लीचफील्ड की ऐतिहासिक पारी की वजह से भारतीय गेंदबाजी इस मुकाबले में अब पूरी तरह बैकफुट पर थी। तो वही अपने शतक के बाद भी फिबी लीचफील्ड रुकने को तैयार नहीं थी। गेंदबाजी पर आई दीप्ति शर्मा के एक ही ओवर में लगातार 2 गगनचुंबी छक्के फिबी लीचफील्ड ने लगा दिए थे। फिबी लीचफील्ड और एलिस पेरी की यह साझेदारी अब 155 रनों की हो चुकी थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आई अमनजोत कौर ने शतक लगाने वाली फिबी लीचफील्ड को इसी बीच क्लीन बोल्ड कर दिया। फिबी लीचफील्ड इस मुकाबले में 93 गेंदों में 119 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गई थी। फिबी लीचफील्ड का यह विकेट भारतीय टीम के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। लेकिन अब मैदान पर बेथ मूनी आ गई थी। लेकिन बेथ मूनी ने भी आते ही सेट हो चुकी एलिस पेरी के साथ मिलकर एक और साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ बनानी शुरू कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया की हर एक बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दे रही थी। भारतीय गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया के लगातार विकेट नहीं ले पा रही थी और फिर इसी बीच शानदार बल्लेबाजी कर रही और सेट हो चुकी एलिस पेरी ने अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। फिबी लीचफील्ड के विकेट के बावजूद भी भारतीय टीम अब फिर इस मुकाबले में दबाव में दिख रही थी। नई बल्लेबाज बेथ मूनी के भी बल्ले से ऑस्ट्रेलिया की टीम को अब लगातार रन मिलते जा रहे थे। लेकिन तभी पारी के 34वें ओवर में गेंदबाजी पर आई श्रीचरणी ने सेट हो चुकी बेथ मूनी को जेमिमा रोड्रिगेज के हाथों कैच आउट कर दिया। बेथ मूनी इस मुकाबले में 22 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गई थी। अब भारतीय गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आने लगी थी। ऑस्ट्रेलिया की रणगति भी अब धीमी पड़ने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए एनाबेल सदरलैंड आई थी। लेकिन एनाबेल सदरलैंड को भी भारतीय टीम की गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान में खड़ा भी रहने नहीं दिया और गेंदबाजी पर आई श्रीचरणी ने एनाबेल सदरलैंड को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। एनाबेल सदरलैंड इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 3 रन बना पाई थी। भारतीय टीम की अव्वल दर्जे की गेंदबाजी ने अब पहली बार इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को दबाव में डाला था। अब बल्लेबाजी के लिए एशली गार्डनर आई थी, लेकिन अभी भी एलिस पेरी नाम का खतरा मैदान में मौजूद था। एलिस पेरी का यह विकेट लेना भारतीय टीम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था और फिर तभी गेंदबाजी पर आई राधा यादव ने यही करके दिखाया और लाजवाब बल्लेबाजी कर रही एलिस पेरी को राधा यादव ने क्लीन बोल्ड कर दिया। एलिस पेरी इस मुकाबले में 88 गेंदों में 77 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गई थी। अब ऑस्ट्रेलिया की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। भारतीय टीम की गजब की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में एक अलग ही रोमांच अब भर दिया था। अब मैदान पर तलिया मेघरात बल्लेबाजी के लिए आई थी, लेकिन तलिया मेघरात ने आते ही विकेट लेने वाली राधा यादव के खिलाफ 2 शानदार चौके हासिल कर लिए थे। भारतीय टीम की खराब फील्डिंग इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा रन लुटा रही थी। मिसफील्ड हो या ओवरथ्रो, भारतीय टीम की कप्तान खुद हरमनप्रीत सिंह फील्डिंग में पूरी तरह लापरवाह नजर आ रही थी। लेकिन तभी नई बल्लेबाज तलिया मेघरात को जेमिमा रोड्रिगेज ने रन आउट कर दिया। तालिया मेघरात इस मुकाबले में 7 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गई थी। लगातार खराब फील्डिंग के बीच जेमिमा रोड्रिगेज ने एक शानदार रन आउट करके एक बहुत ही बड़ा विकेट एक नाजुक मौके पर अपनी टीम को दिलाया था। अब मैदान पर किम गार्थ आई थी, लेकिन अंत के ओवरों में भारतीय टीम की गेंदबाजी ने किफायती गेंदबाजी करके दिखाई थी। खास करके श्रीचरणी और दीप्ति शर्मा की सटीक गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया की रणगति पर पूरी तरह लगाम लगा दी थी। लेकिन ऐश गार्डनर में अब भी बिहार नहीं मानी थी और फिर ऐश गार्डनर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया।
और भारतीयों गेंदबाजी के सामने ऐसी गजब की बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया जिसने पूरे भारतीय टीम के होश उड़ा दिए। ऐश गार्डनर जब मन चाहे किसी भी भारतीय गेंदबाज के सामने छक्के चौके बरसाती जा रही थी। भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज ऐश गार्डनर को रोक नहीं पा रहा था और इसी बीच ऑस्ट्रेलिया की टीम में 300 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। ऐश गार्डनर की बल्लेबाजी ने पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया था और फिर इसी बीच ऐश गार्डनर ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार और लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। ऐश गार्डनर के इस अर्धशतक ने भारतीय गेंदबाजी की पूरी मेहनत को जाया कर दिया था। पारी के 49वें ओवर में तो ऐश गार्डनर ने राधा यादव के खिलाफ 2 लगातार छक्के लगा दिए थे, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रही ऐश गार्डनर को क्रांति गौड़ ने रन आउट कर दिया। ऐश गार्डनर 45 गेंदों में 63 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गई थी। ऐश गार्डनर के इस विकेट की वजह से बची हुई कुछ गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को ज्यादा तेजी से रन नहीं मिल सकते थे। अब बल्लेबाजी के लिए अलाना किंग आई थी, लेकिन अलाना किंग ने भी आते ही एक कमाल का चौका राधा यादव के इस ओवर में लगा दिया था। लेकिन अब इस पारी का अंतिम ओवर डालने दीप्ति शर्मा आई थी, लेकिन दीप्ति शर्मा ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर अलाना किंग को ऋचा घोष के हाथों कैच आउट कर दिया। अलाना किंग इस मुकाबले में 4 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गई थी। अब ऑस्ट्रेलिया के पास 2 ही विकेट बचे थे। बल्लेबाजी के लिए सोफिया मोलिन्यू बल्लेबाजी के लिए आई थी, लेकिन सोफिया मोलिन्यू को भी उनकी पहली ही गेंद पर दीप्ति शर्मा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। सोफिया मोलिन्यू इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से अंतिम विकेट के रूप में मेगन शूट बल्लेबाजी के लिए आई थी, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर किम गार्थ को अमनजोत कौर ने रन आउट कर दिया और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी ही खत्म हो गई। लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस सेमीफाइनल के महामुकाबले में भारतीय टीम के सामने 338 रनों का एक विशाल लक्ष्य रखा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से मिले 339 रनों के सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम की 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरी। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक को ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से इस पारी का पहला ओवर डालने और मुकाबले की शुरुआत करने मेगन शूट आई थी। लेकिन मेगन शूट के इस पहले ही ओवर में शेफाली वर्मा ने एक जबरदस्त चौका लगाकर अपना इस मुकाबले में खाता खोला था। इस चौके की वजह से भारतीय टीम को पहले ही ओवर से 8 रन मिल चुके थे। अब इस पारी का दूसरा ओवर डालने किम गार्थ को गेंद थमाई गई थी, लेकिन किम गार्थ के भी इस ओवर की दूसरी गेंद पर शेफाली वर्मा ने एक और शानदार चौका लगा दिया था। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर किम गार्थ ने वापसी करते हुए शेफाली वर्मा को ही एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शेफाली वर्मा इस मुकाबले में 5 गेंद में बस 10 रन बनाकर आउट हो गई। भारतीय टीम की ओपनिंग साझेदारी के दूसरे ही ओवर में टूट जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए जेमिमा रोड्रिगेज आई थी। पहला विकेट जल्दी गिरने की वजह से अब भारतीय टीम का रन रेट धीमा पड़ने लगा था। स्मृति मंधाना और नई बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिगेज संभलकर बल्लेबाजी कर रही थी और फिर जैसे ही यह दोनों भी बल्लेबाज मैदान में सेट हो गई, वैसे ही दोनों ने ही अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया। पारी के 6ठे ओवर में गेंदबाजी पर आई किम गार्थ के खिलाफ स्मृति मंधाना के बल्ले से एक लाजवाब और आसमानी छक्का इस ओवर में देखने को मिला। तो वहीं इस ओवर की तीसरी गेंद पर जेमिमा रोड्रिगेज ने भी अपना बल्ला चलाया और एक फ्लिक शॉट पर कमाल का चौका अपने नाम कर लिया। अब स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिगेज के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी भारतीय टीम के लिए बनती हुई नजर आने लगी थी, जिसने ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हिली को सोचने पर मजबूर कर दिया था। भारतीय टीम की यह दोनों ही बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के हर एक ओवर में चौके लगाती हुई दिख रही थी, जिस वजह से पारी के 9वें ओवर में ऐश गार्डनर को गेंदबाजी पर उतारा गया था। लेकिन ऐश गार्डनर के खिलाफ भी जेमिमा रोड्रिगेज ने एक लाजवाब कवर ड्राइव लगाकर एक और चौका अपनी टीम को दिलाया था। जेमिमा रोड्रिगेज और स्मृति मंधाना की यह साझेदारी अब 46 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आई कि किम गार्थ ने सेट हो चुकी और शानदार बल्लेबाजी कर रही स्मृति मंधाना को एलिसा हिली के हाथों कैच आउट कर दिया। स्मृति मंधाना इस मुकाबले में 24 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गई थी। इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका लग चुका था। स्मृति मंधाना के विकेट के बाद ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी।
अब मैदान पर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर आई थी, लेकिन भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के आंखों में इस मुकाबले में मैदान में उतरने से पहले से ही एक अलग ही आत्मविश्वास दिख रहा था। और फिर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मैदान में उतरते ही सेट हो चुकी जेमिमा रोड्रिगेज के साथ मिलकर फिर से भारतीय पारी को रुकने नहीं दिया और उसी तेजी से रन बनाना जारी रखा। जेमिमा रोड्रिगेज के सवालों का जवाब तो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के पास बिल्कुल भी नहीं था। जेमिमा रोड्रिगेज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करती जा रही थी। पारी के 14वें ओवर में एनाबेल सदरलैंड के खिलाफ पहले ही गेंद पर जेमिमा रोड्रिगेज ने एक ताबड़तोड़ चौका लगा दिया था, तो वहीं इस ओवर की 5वीं गेंद पर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को भी एक महत्वपूर्ण चौका मिल चुका था। हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिगेज के बीच बन रही यह साझेदारी ऑस्ट्रेलिया की टीम को अब चुभने लगी थी, क्योंकि यह दोनों ही भारतीय टीम के बल्लेबाज तेजी से रन बनाते जा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के हर एक ओवर में भारतीय टीम को रन मिलते जा रहे थे और फिर इसी बीच पारी के 21वें ओवर में एक लाजवाब चौका लगाकर जेमिमा रोड्रिगेज ने अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अभी भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ था। जीत से भारतीय टीम अभी भी दूर थी। जेमिमा रोड्रिगेज और कप्तान हरमनप्रीत कौर की इस साझेदारी पर ही अब एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी और इसी बीच इन दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। मुकाबला धीरे धीरे रोमांचक हो रहा था। भारतीय टीम की बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दे रही थी। मैदान पर भारतीय तिरंगा शान से लहराता हुआ नजर आ रहा था। जेमिमा रोड्रिगेज की खूबसूरत और संतुलित बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी में डर का माहौल बना दिया था। ये साझेदारी अब ऑस्ट्रेलिया की टीम से धीरे धीरे मुकाबला दूर ले जाती हुई दिख रही थी। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हिली भारतीय टीम की इस साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। जेमिमा रोड्रिगेज और हरमनप्रीत कौर ऑस्ट्रेलिया के हर एक गेंदबाज पर आसानी से रन बनाती जा रही थी और अपनी साझेदारी को लगातार मजबूत करती जा रही थी। और फिर देखते ही देखते इन दोनों की यह साझेदारी 100 रनों का आंकड़ा पार कर गई। जेमिमा रोड्रिगेज और कप्तान हरमनप्रीत कौर की इस साझेदारी की वजह से ऑस्ट्रेलिया का हर एक गेंदबाज अब बैकफुट पर था। तो वही इसी बीच भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम की इस विशाल साझेदारी की वजह से ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एलिसा हिली के होश उड़ चुके थे। तो वही अर्धशतक लगाने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपने रन बनाने की गति भी बढ़ा दी थी। कप्तान हरमनप्रीत कौर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पर अब छक्के चौके बरसाती जा रही थी। पारी के 33वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अलाना किंग के खिलाफ पहली गेंद पर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक गजब का चौका लगा दिया था, लेकिन अलाना किंग ने अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर जेमिमा रोड्रिगेज का विकेट लेने का एक बढ़िया मौका बनाया था, लेकिन यह एक आसान सा कैच ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हिली नहीं ले पाई और जेमिमा रोड्रिगेज को एक बहुत ही बड़ा जीवनदान मिला। तो वही उसकी अगली ही गेंद पर स्ट्राइक पर आई कप्तान हरमनप्रीत कौर ने फिर से एक और लाजवाब चौका अलाना किंग की गेंदबाजी पर लगा दिया। इस 33वें ओवर से भारतीय टीम को 11 रन मिल चुके थे। कप्तान हरमनप्रीत कौर अब अपने शतक के नजदीक पहुंचती हुई दिख रही थी। हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिगेज की यह साझेदारी अब 167 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आई एनाबेल सदरलैंड ने सेट हो चुकी और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रही हरमनप्रीत कौर को ऐश गार्डनर के हाथों कैच आउट कर दिया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर इस मुकाबले में 88 गेंदों में 89 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी को एक नाजुक मौके पर एक बहुत ही बड़ा विकेट मिल गया था। भारतीय टीम की एक विशाल साझेदारी अब टूट चुकी थी। अब मैदान पर दीप्ति शर्मा आ चुकी थी, लेकिन दीप्ति शर्मा ने आते ही ज्यादा वक्त न गवाते हुए ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पर चौके लगना शुरू कर दिया था। दीप्ति शर्मा एक अलग ही आत्मविश्वास में बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी थी। एलाना किंग और एनाबेल सदरलैंड के खिलाफ दीप्ति शर्मा विस्फोटक बल्लेबाजी करती हुई दिख रही थी। दीप्ति शर्मा और सेट हो चुकी जेमिमा रोड्रिगेज के बीच अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी भारतीय टीम के लिए बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन तभी पारी के 41वें ओवर में एक गलत रन लेने के चक्कर में दीप्ति शर्मा किम गार्थ के हाथों रन आउट हो गई। दीप्ति शर्मा इस मुकाबले में 17 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गई थी।
दीप्ति शर्मा का यह विकेट भारतीय टीम ने गलत मौके पर खो दिया था, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका मिल चुका था। लेकिन अब मैदान पर ऋचा घोष आ चुकी थी, लेकिन तभी ऋचा घोष के साथ बल्लेबाजी कर रही और इस मुकाबले में भारतीय टीम की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर मैदान में खड़ी जेमिमा रोड्रिगेज ने अपना इस मुकाबले का एक ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। तो वही जेमिमा रोड्रिगेज के इसी शतक वाले ओवर से अंतिम गेंद पर ऋचा घोष के बल्ले से एक गजब का छक्का देखने को मिला था। अब मुकाबला अंतिम ओवरों में पहुंचता हुआ दिख रहा था। दोनों ही टीमें अब दबाव महसूस करने लगी थी, लेकिन पारी की 44वें ओवर में गेंदबाजी पर आई एनेबल सदरलैंड ने जेमिमा रोड्रिगेज को आउट करने का फिर एक बार मौका बनाया था, लेकिन यह भी एक आसान सा कैच तलिया मेगरा ने छोड़ दिया और जेमिमा रोड्रिगेज को फिर एक बार जीवन दान मिल गया। लेकिन तभी पारी के 45वें ओवर में गेंदबाजी पर आए ऐश गार्डनर के खिलाफ ऋचा घोष ने अपने बल्ले की असली ताकत दिखाई और इस ओवर में एक चौका और एक धमाकेदार छक्का ऋचा घोष ने लगा दिया और इस 45वें ओवर से भारतीय टीम को 14 रन मिल गए। ऋचा घोष की इस गजब की बल्लेबाजी ने पूरा मुकाबला ही पलटकर रख दिया था। लेकिन अब आखिरी 5 ओवरों में भारतीय टीम को जीत के लिए 36 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 46वां ओवर एनाबेल सदरलैंड डालने आई थी, लेकिन एनाबेल सदरलैंड ने अपने इस ओवर में किफायती गेंदबाजी करी, जिसका फायदा उन्हें इस ओवर की अंतिम गेंद पर मिला, जहां पर ऋचा घोष को एनाबेल सदरलैंड ने किम गार्थ के हाथों कैच आउट कर दिया। ऋचा घोष इस मुकाबले में 16 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गई थी, लेकिन ऋचा घोष ने अपना काम इस मुकाबले में पूरा कर दिया था। अब इस मुकाबले में भारतीय टीम को जिताने की पूरी जिम्मेदारी जेमिमा रोड्रिगेज के ऊपर आ चुकी थी। अब उनका साथ देने अमनजोत कौर आई थी, लेकिन अब आखिरी 4 ओवरों में भारतीय टीम को जीत के लिए 29 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 47वां ओवर डालने सोफिया मोलिन्यू आई थी, लेकिन इस ओवर की पहली ही गेंद पर जेमिमा रोड्रिगेज ने एक शानदार चौका लगा दिया और इस चौके की वजह से इस 47वें ओवर से भारतीय टीम को 6 रन मिल चुके थे, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में भारतीय टीम को 23 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 48वां ओवर डालने एनेबल सदरलैंड आई थी, लेकिन एनेबल सदरलैंड की इस ओवर में फिर एक बार जेमिमा रोड्रिगेज का बल्ला चला और 2 गजब के चौके इस एनाबेल सदरलैंड के ओवर में जेमिमा रोड्रिगेज ने लगा दिए थे और इसी के साथ इस 48वें ओवर से भारतीय टीम को 15 रन मिल चुके थे। थकी हुई जेमिमा रोड्रिगेज की इस अद्भुत बल्लेबाजी ने पूरा मुकाबला ही पलटकर रख दिया था, लेकिन अब आखिरी 2 ओवरों में भारतीय टीम को जीत के लिए 8 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 49वां ओवर सोफिया मोलिन्यू डालने आई थी, लेकिन उनके इस ओवर की पहले ही गेंद पर अमनजोत कौर ने एक शानदार चौका लगा दिया और फिर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय टीम के लिए विनिंग शॉट भी अमनजोत कौर के ही बल्ले से देखने को मिला और इस ओवर की तीसरी गेंद पर अमनजोत कौर ने एक गजब का चौका लगा दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया और ओडीआई क्रिकेट में सबसे बड़ा रन चेस कर दिया और इस सेमीफाइनल के महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को 5 विकेट से हरा दिया। दोस्तों, इसी के साथ भारतीय टीम अब इस विश्व कप के फाइनल मुकाबले में पहुंच गई है, जहां पर अब उनका सामना साउथ अफ्रीका के साथ होने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये मुकाबला पूरी तरह भारतीय टीम की बल्लेबाजी के नाम रहा। गेंदबाजी में असफल हो चुकी भारतीय टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी ने घातक बल्लेबाजी करते हुए एक बहुत ही विशाल लक्ष्य रखा था, जो इतिहास में कभी भी चेस नहीं हुआ था। लेकिन भारतीय टीम की आत्मविश्वास से भरे खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में कभी भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी के सामने अपने जज्बे को कम होने नहीं दिया। खास करके जेमिमा रोड्रिगेज ने इस मुकाबले में एक ऐसी अद्भुत पारी खेल के दिखाई जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। जेमिमा रोड्रिगेज ने इस मुकाबले में 134 गेंदों में 14 चौकों की मदद से 127 रनों की एक हैरान करने वाली अद्भुत पारी खेली और इसी के चलते भारतीय टीम यह ऐतिहासिक रणचेस पूरा कर पाई और अब इस विश्व कप के फाइनल मुकाबले में पहुंच गई है। तो दोस्तों, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जेमिमा रोड्रिगेज की इस अद्भुत शतकीय और मैच जिताने वाली पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।